हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम रिकमेंडेड बुक फॉर मैथ्स ओलंपियाड क्लास 11th एंड 12th के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 11th 12th का जो ओलंपियाड होता है सबसे टफेस्ट होता है, और इसका सिलेबस है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, काइनेमेटिक्स मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन एंड नंबर थ्योरी। ठीक है। और इंडियन मैथ्स ओलंपियाड का डिफरेंट स्टेजेस क्या है? स्टेज 1 है IOQM, मतलब इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये 3 घंटे का होता है और 30 MCQ होता है। हो सकता है वैरी भी करे। फिर सेकेंड होता है RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये 3 आवर्स का होता है। इसमें 6 प्रॉब्लम दिया रहता है, वो आपको 3 आवर्स में करना होता है। मैं जब कॉलेज स्कूल में पढ़ता था तो हमारी क्लास से एक बंदे ने 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, तो उसका रीजनल मैथ्स ओलंपियाड में हो गया था। फिर थर्ड स्टेज आती है इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड। ये 4 आवर्स का रहता है। उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चंस देते हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। मतलब ये आप क्लियर कर दिए 11th 12th का, तो आजकल कुछ स्पेशल वो मिला है कि अगर आप कोई भी मेडल, जैसा IMO वगैरह में या इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में अगर कोई भी मेडल जीतते हैं तो आपका डायरेक्ट एंट्री IIT में हो जाएगा। फिर और रिनाउंड इंस्टीट्यूट जैसे MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन, वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा डायरेक्टली विदाउट गिविंग देयर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेटेड रहेंगे। जब आप कुछ डिप्रेस फील करेंगे तो जब ये याद रखें कि मैंने ये क्वालिफाई किया था, आप मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। और जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वही लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं। आपका अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं लाइफ में, लेकिन मोटिवेटेड रहना चाहिए। You should be prepared to do hard work. There is no substitute for hard work. ठीक है। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको, इसमें 6 to 7 प्रॉब्लम्स रहते हैं। और ये होता है इंडियन मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ये यहाँ पर कैंप में आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको फर्दर स्टेज में आप पहुंचेंगे। ये होता है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। ये कुछ पीरियड का रहता है, पीरियड्स ऑफ डेज। उसके बाद आप अगर इसमें आपका हो गया, मेरे ख्याल से शायद हो ही जाता है, जो INMO निकालता है, लेकिन तब भी छटनी होती है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने ओलंपियाड नहीं निकाला। आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर अबाउट द मैथ्स ओलंपियाड। ठीक है। और उसके बाद 6 स्टेज में आता है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। इसमें 6 प्रॉब्लम्स रहते हैं। सात 6 प्रॉब्लम्स है, 7 मार्क्स का, ऐसी कुछ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तभी मैं अपने पास नॉलेज से बता रहा हूँ। 42 मार्क्स का होता है, पहले होता था, अभी नहीं मालूम। आपको कुछ डाउट हो तो इंटरनेट में पढ़िएगा। ठीक है। और इसका मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर क्लास 11th एंड 12th,
इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड बाय राजीव मनोज शाह। ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत ही प्यारी बुक है। लेकिन जब मैं 11th-12th में था तब मुझे सब समझ में नहीं आता था। आज विद हुआ हूँ तो समझ में आने लगा है। भाई एक्सपीरियंस एंड एज एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत आपको ग्रास्पिंग पावर भी इंक्रीज होती है जैसे आप एजेड होते हो। ठीक है, उसके बाद आता है चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। अगर ये बुक आप परचेज करना चाहते हैं, खाली इतना टाइप कर देंगे तो यहाँ पर ऑथर का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये बुक है मेरे पास, ये बुक है हमारे पास, ये बुक है हमारे पास, ये है बुक मेरे पास। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट बुक होती है। ये ई हुआ CDEF। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम प्राइमर फॉर अंपायर बाय CR परमेश्वर एंड BJ वेंकट चला एंड CH योगानंद। ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। मैथमेटिकल सर्कल्स एंड रशियन एक्सपीरियंस, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। एंड एक्सर्शन इन मैथमेटिक्स बाय MK मोडेक एंड SR कटारे एक्सेट्रा। और भी दो तीन ऑथर्स हैं जिन्होंने को ऑथर किया है। उसके बाद ये पाथ फाइंडर ओलंपियाड फॉर मैथ्स ओलंपियाड एंड IIT-JEE। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ मैथ्स ओलंपियाड लिखा रहना चाहिए। IIT-JEE एडवांस बाय विकास तिवारी सर एंड V सेशन सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बाय अर्थर एंजल। ये बहुत ही डिफिकल्ट बुक है। ये सारे के सारे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अगर आप इनका सोल्यूशन भी समझ लें तो आपको एक नई सोच होगी, नया प्लेन होगा आपका सोचने का, वो बढ़ेगा, आपको वो हायर लेवल में जाएगा। और बहुत सारे पब्लिशर जैसे MTG हुआ, पियर्सन हुआ, एरेंट हुआ, ये लोग भी बुक्स पब्लिश करते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं बुक तो बुक शॉप में जाइए या इंटरनेट में जाइए, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि अपने टीचर से बात करिए, तभी डिसाइड करिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये था मैथ्स ओलंपियाड के बारे में। और जो फॉर क्लास 1 to 10 के लिए मैं एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ा हल्का है, इस लेवल में NTST आता है, और भी 4-5 रिनाउंड कॉम्पिटिशन है इंडिया के, जो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देते हैं। वो अगर हो गया तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, NTST में तो मिलती है, बाकी कंफर्म नहीं, लेकिन होना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप अपना फुल जो लोग ओलंपियाड देना चाहते हैं विद फुल विगर एंड एनर्जी, दे शुड ट्राई फॉर इट। ठीक है, और तो कुछ नहीं था मुझे, मैं सोचा था कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं भी मैथ्स ओलंपियाड लिखता हूँ अपने वीडियोस में। तो जस्ट टू मेक यू अवेयर विद कैसे आते हैं क्वेश्चन वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही मैं वीडियो खत्म करता हूँ, मैं क्लास खत्म करता हूँ। मीट यू नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो।